दोस्तों, सफ़ायर टॉक्स हिंदी के इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम ईरान का जो अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध चल रहा है इस युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। हम ये देखेंगे कि इस युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या परिणाम पड़ रहा है, आगे जाकर भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी और कुछ हद तक विश्व की अर्थव्यवस्था पर जो परिणाम हो रहे हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसराइल का हमेशा से ये मानना रहा है कि ईरान इसराइल को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता है और इसराइल का मध्य पूर्व में अस्तित्व ईरान को मंजूर नहीं है। इसराइल का ये मानना कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि ईरान के नेतृत्व से जो बयान आते रहे हैं पिछले कई दशकों में वो इसी तरह के हैं। इस बात के चलते इसराइल और अमेरिका ने जून 2025 में ईरान के ऊपर भारी हमले किए, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने ईरान के लगभग सारे परमाणु क्षेत्र नष्ट कर दिए हैं। परंतु 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने फिर से ईरान पर हमला किया। इन हमलों का कारण तो ये बताया गया था कि बचे कुचे परमाणु क्षेत्र नष्ट करने हैं, परंतु जो इसराइल और अमेरिका का असली उद्देश्य था वो था कि जो ईरान की सर्वोच्च नेतृत्व है इस सर्वोच्च नेतृत्व को ख़त्म करना। इसके चलते ईरान के आयतुल्ला श्री खोमेनी उनके और उनके परिवार की हत्या की गई 28 फरवरी को। ईरान ने भी ये बात चुपचाप सहन नहीं की। ईरान ने भी अपनी तौर पर इस बात का प्रतिकार किया और जो अमरीकी अड्डे मध्य पूर्व में थे उन सभी अड्डों पर ईरान ने भारी हमले किए। ईरान ने बहुत ज़्यादा हमले सऊदी अरेबिया पर किए, यूएई पर किए, कतर, ओमान इत्यादि सभी देशों पर किए और जो अमरीकी युद्ध नौकाएं थी उनको भी अपना निशाना बनाने की पूरी कोशिश की। इस बात के चलते ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज यानी जो ईरान का समंदर है वो भी बंद करने की पूरी कोशिश की। ईरान और अमेरिका इसराइल का युद्ध अगर इसी प्रकार चलता रहा तो इस युद्ध का भारत पर भी गहरा परिणाम होगा। पहले तो कच्चे तेल की कीमतें अगर बढ़ती है तो भारत सरकार को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। इसके कारण महंगाई बढ़ेगी और जब महंगाई बढ़ती है, जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सर्वसामान्य जीवन में जो वस्तुएं इस्तेमाल की जाती है जैसे सब्जियां, फल इत्यादि वो भी महंगे होने शुरू होते हैं। इसके अलावा जो भारत सरकार का बजट है और बजट में जो फिस्कल डेफिसिट है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। भारत सरकार की आज के दिन आमदनी उसके खर्चे से थोड़ी कम है, परंतु अगर इसमें डीजल और पेट्रोल का खर्चा बढ़ा, पेट्रोल क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम बढ़ने के कारण, तो वो जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी बढ़ेगा और भारत सरकार का जो बजट है वो और नुकसान में चला जाएगा। इसके अलावा जो भारतीय मध्य पूर्व में काम करते हैं वो सालाना कम से कम 50 अरब डॉलर भारत बेचते हैं। ये भारत की आमदनी कम होगी तो इसका भी भारतीयों के ऊपर, भारत सरकार के बजट के ऊपर असर पड़ेगा और जो लोग अपनी नौकरियां गंवा देंगे उनका हौसला भी पस्त हो जाएगा। जो मध्य पूर्व के देश है वो भारत की अर्थव्यवस्था में बड़े तौर पर निवेश करते हैं। ये निवेश भी भारत में आना बंद हो जाएगा। भारत जो निर्यात करता है उसमें से कम 70% निर्यात मध्य पूर्व के देशों के जाती है। ये निर्यात भी खतरे में आ जाएगी और जो भारत के एविएशन यानी एयरलाइन सेक्टर है, लॉजिस्टिक्स, केमिकल्स इत्यादि, इन सब का जो मुनाफा है ये कम हो जाएगा और शायद इनमें से कई कंपनियां नुकसान में भी चली जाए। हमको ये बात कतई भूलना नहीं चाहिए कि भारत में जो कच्चा तेल आता है उसमें से कम 50% ये मध्य पूर्व के देशों से आता है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स हुआ था उसके बाद तुरंत अमेरिका ने भी भारत पर लगाए हुए 50% टैरिफ कम करके वो 18% तक लेकर आए थे। उसके बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये टैरिफ और कम होकर 15% तक आ गए थे। इन दोनों कारणों से यानी अमेरिका के टैरिफ कम होने से और यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील होने से सबका ये अनुमान था कि भारत की अर्थव्यवस्था को अभी कोई रोक नहीं है और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। परंतु जो पिछले हफ्ते अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध छिड़ चुका है, ये युद्ध अगर ऐसे ही चलता रहा तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसके बहुत ख़राब परिणाम होंगे। 3 मार्च 2026 को भारत का रुपया गिर कर
₹92 प्रति डॉलर तक पहुंच गया था। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर ईरान का समंदर यानी स्ट्रेट ऑफ हर्मुज ऐसे ही बंद रहा तो रुपया और गिरकर ₹100 प्रति डॉलर तक भी जा सकता है। रुपया गिरने के सबसे प्रमुख कारण जो बताए जा रहे हैं उसमें से है कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने और जो मध्य पूर्व के निवेशकों ने भारत में जो निवेश कर रखा था वो निवेश अभी वो निकाल कर फिर से सोने में लगा रहे। इसके कारण जो उनका निवेश था वो भी भारत से बाहर निकल रहा है। इन दो प्रमुख कारणों के कारण भारत के रुपए में अभी गिरावट शुरू हो गई है। ये युद्ध अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये गिरावट भी थोड़े बहुत ऐसे ही चलती रहेगी। इस युद्ध का भारत के स्टॉक मार्केट पर भी खराब असर हुआ है। भारत के जो सेंसेक्स और निफ्टी इंडाइसेस है वो युद्ध शुरू होने के बाद तुरंत गिरने लगे। इसका प्रमुख कारण यही बताया जा रहा है कि जो विदेशी निवेशक भारतीय स्टॉक मार्केट्स में थे वो अभी अपना पैसा निकाल कर सोने की तरफ ले जा रहे हैं। जो एविएशन कंपनियां हैं, लॉजिस्टिक्स कंपनियां, केमिकल्स, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल सेक्टर इत्यादि, उनके शेयर्स को सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ा है और उनके शेयर्स में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। ये युद्ध शुरू होने से पहले कच्चे तेल की कीमतें लगभग $60 प्रति बैरल तक थी। युद्ध शुरू होने के बाद ये कीमतें $70 प्रति बैरल तक पहुंच गई है और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये $80 प्रति बैरल तक भी चली जाएंगी। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी तरह से बंद रहा तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ये कीमतें बढ़कर $100 प्रति बैरल से ऊपर भी जाए, शायद ये 140। इस हफ्ते अपने एक भाषण में श्री ट्रंप ने अनुमान लगाया है कि जो ईरान के साथ उनका युद्ध चल रहा है वो शायद 4 हफ्तों तक चलेगा, यानी 1 महीने तक चलेगा। परंतु मैं ट्रंप साहब के इस बात से सहमत नहीं हूँ। इसका कारण यह है कि युद्ध शुरू करना अकेले ट्रंप साहब और नेतन्याहू साहब के हाथ में था, परंतु युद्ध कब ख़त्म होगा ये वो दोनों तय नहीं कर सकते हैं। अगर ईरान के पक्ष में रशिया और चाइना कूद पड़ते हैं और अमेरिका के पक्ष में उनके मित्र देश इस युद्ध में भाग लेते हैं तो ये युद्ध शायद कुछ हफ्ते नहीं, शायद कुछ साल तक भी चल सकता है, जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के भारत के ऊपर 3 खराब परिणाम हुए हैं। वे ऐसे हैं कि पहले तो भारत की कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगी है। दूसरा, जो भारत में विदेशी निवेशकों ने पैसा लगाया था वो पैसा अब वो वापस ले जा रहे हैं। और इन दोनों कारणों के कारण जो भारतीय रुपया है उसकी गिरावट अभी शुरू हो गई है। तो दोस्तों, ईरान अमेरिका युद्ध के बारे में अभी मेरे पास जो जानकारी थी इसका वीडियो बनाकर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इस विषय में और कुछ डेवलपमेंट्स होती है, इस विषय में और कुछ बताने लायक चीज़ें होती है तो मैं और एक वीडियो बनाकर आपके सामने वापस आऊँगा। अगले वीडियो तक मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।